Let us start with new chapter, circles. छोटा चैप्टर, अच्छा चैप्टर, प्यारा चैप्टर, मन करना पड़ेगा। रिफ्लेक्शन कम कॉन्सेप्ट्स के साथ अच्छे प्रूव दैट इजी गोइंग, मतलब सच में इतना हार्ड नहीं है। चलिए सर्कल की बात करते हैं। लास्ट ईयर हम लोगों ने बहुत सारे रूल्स पढ़े। 9th स्टैंडर्ड के अंदर हम लोग व्हाट इज क्वाड, है ना। बाकी अपन ने अभी एरिया रिलेटेड टू सर्कल में देखा कि व्हाट इज सेगमेंट, व्हाट इज सेक्टर, है ना। उसके बाद डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। उसके अलावा बहुत सारे रूल्स 9th में थे। इस साल वो सारे रूल्स है नहीं। 9th में इतने सारे रूल्स थे कि एक सेमी सर्कल है, वो जहां पर एंगल बना रहा है, दैट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इज इक्वल टू angles in the same segment are equal. Angle subtended at the center is twice the angle subtended in the remaining part of the circle. है ना, ये तो हमें याद भी नहीं आ रहा कि ऐसा कुछ हमने पढ़ा है। गुड। उसके अलावा साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है तो ऑपोजिट पेयर जो होता है उसका सम होता है 180 डिग्री। ये सारे रूल्स 9th स्टैंडर्ड के थे, वहां पर हमने छोड़ दिए। ठीक है, आगे अपन उनको लेकर नहीं चल रहे। अब हम लोग ले रहे हैं व्हाट इज टेंजेंट। टेंजेंट का मतलब क्या होगा कि हमारे पास में एक सर्कल है, इस सर्कल को एक पॉइंट पर टच करते हुए जो लाइन निकल जाए उसे बोला जाता है टेंजेंट। ठीक है, यही जब अंदर है तो हम उसे बोल रहे हैं कॉर्ड। यही जब टच करते हुए बाहर निकल जाए तो वो कहलाती है सीकेंड। ठीक है, 2 पॉइंट पर टच करे तो सीकेंड और 1 पॉइंट पर टच करे तो टेंजेंट। ठीक है, अब कहना मैम हमें तो यहाँ 2 पॉइंट दिख रहे हैं, तो मत देखिए वो एक ही दिख रहा है। 2 कब बोलेंगे? जब ऐसा वो अंदर से पास होते हुए निकल जाए। यही बिल्कुल जब अंदर तक रेस्ट्रिक्ट हो जाए तो हम उसे बोलते हैं कॉर्ड। ठीक है, इसीलिए हम बोलते हैं कि डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। सीकेंड नहीं बोलते क्योंकि सीकेंड तो क्या कर रही है, बाहर निकल रही है। तो टेंजेंट अलग वर्ड, कॉर्ड अलग वर्ड, सीकेंड अलग वर्ड। हमारा मेन कॉन्सेप्ट कहां पर रहेगा? टेंजेंट। जो भी फोकस करना है अपने को सिर्फ टेंजेंट पे करना है। कोई भी लाइन यहां से हमने ले ली तो भी हम उसे क्या बोलेंगे? टेंजेंट। यहाँ से अपन लोग ऐसे ड्रॉ करते हुए चले गए तो बोले टेंजेंट। यहाँ से ड्रॉ करते हुए चले गए, बोला हमने टेंजेंट। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन हमारे पास में यहाँ से होनी चाहिए जो एक पॉइंट पर टच करते हुए चली जाए, दैट इज कॉल्ड एज टेंजेंट। बराबर। चलो पहले हम लोग लेंगे थ्योरम नंबर 1 या क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, the tangent at any point of the circle, tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact. ठीक, वापस बोल रही हूँ एक बार। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट। यह हमारा थ्योरम नंबर 1 है। हम क्वेश्चन नंबर 1 लेके चल रहे। हमने लिया ए बी एक टेंजेंट हो गए, ये पॉइंट पी पर सर्कल को टच कर रही है। हमें प्रूव करना है कि ये जो ओपी है इट इज परपेंडिकुलर टू ए बी। रेडियस से जो लाइन आ रही है और किसे टच कर रही है? ये अभी थ्योरम है, 2 मिनट बाद रूल बन जाएगा। थ्योरम इज अ रूल, इसलिए समझिए इसमें मुश्किल से 2 या 3 कॉन्सेप्ट है जो हमें पढ़ना है और उसी के ऊपर सारे प्रूव दैट चलेंगे। बहुत ज्यादा आपको वैरायटी नहीं मिलने वाली।
सेंटर से एक लाइन जाएगी, कहां पर जा रही है, विच टचेस एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंट ऑन द सर्कल। क्या कर रहा है, सर्कल से टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, जो टच कर रहा है, सर्कल से जो लाइन उससे आके मीट करेगी, इट इज परपेंडिकुलर। ठीक है, अब हमारे लिए टू प्रूफ हुआ ओपी परपेंडिकुलर टू एबी। फाइन, अब प्रूफ में हम लोगों ने लिया OQ इज इक्वल टू, यहाँ पर कुछ और एक वर्ड दे देता है, R लिख लेते हैं, OQ इज इक्वल टू OR प्लस, डेफिनेटली OR क्या है, OR इज इक्वल टू OP इज इक्वल टू, it means that OQ is greater than, पता चलता है ना कि भाई OQ कैसा होगा, तो इट इज ग्रेटर देन OP। क्यों, क्योंकि OP और OR रेडियस है, तो रेडियस क्या साइज बराबर हो गया। अब ये RQ इसके पास में एक्स्ट्रा। अब हम अगर एक ट्रायंगल लें, कौन सा, अभी ये राइट एंगल नहीं है, अभी तो मुझे प्रूव करना है, इसीलिए मैंने ये हटा दिया। मुझे प्रूव करना है कि OPQ कैसा है, 90 डिग्री। अब केवल एक ट्रायंगल पे ध्यान दो, OPQ, इसमें हम लोग बोल रहे हैं कि OQ बड़ा है, OP, तो डेफिनेटली क्या हो गया, एक हाइपोटेन्यूज बन गया। हम सिर्फ स्टेटमेंट लिखेंगे कि सिंस OQ इज ग्रेटर देन OP, so in triangle OPQ, OP is perpendicular to PQ और OP is perpendicular to AB। स्टेटमेंट में लिखवा रही हूँ, आप लोग लिखना चालू करिए। पहले टू प्रूव, पहले डायग्राम बनाओ। In triangle OPQ, OP is the smallest side and so it is perpendicular therefore OP perpendicular to AB, therefore OP perpendicular to AB। AB पूरा हो जाता है, PQ थोड़ा सा पार्ट है। चलिए second question, find the length of tangent, find the length of tangent to a circle from an external point at a distance of 5 centimeter from center of circle of radius 3 centimeter। ये वाला क्वेश्चन मैं करके दे रही हूँ, इसके बाद वाला आप लोग देखेंगे। हमारे पास एक एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट आ रही है, नॉर्मली जब भी आप इसे ड्रॉ करो ना, ऐसा स्ट्रेट नहीं ड्रॉ करना, हमेशा थोड़ा सा स्लैंट ड्रॉ करना। उससे फायदा क्या मिलेगा आपको कि अगर आपने ऐसा स्ट्रेट ड्रॉ किया ना, तो आपके दिमाग में क्या आ जाएगा कि ये एंगल 90 डिग्री है, जबकि ये एंगल 90 डिग्री नहीं है। एंगल फ्रॉम सेंटर टू द टेंजेंट इज इक्वल टू, अभी अपन ने प्रूव ही ये करा है कि भाई सेंटर से जो रेडियस वाली लाइन जा रही है, जो टेंजेंट को टच करती है, वो एंगल बनाता है 90 डिग्री का। तो थोड़ा सा स्लैंट अगर बनाओगे ना, तो कभी भी दिमाग में ये नहीं आएगा कि ये 90 डिग्री है, अदरवाइज हमारी ड्राइंग ये हमें भारी पड़ जाएगी। ठीक, ये O, ये P, ये Q, उन्होंने दिया हुआ है कि रेडियस हमारे पास में है
3 सेंटीमीटर। दूसरा उन्होंने बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट टू द सर्कल, मतलब क्या ढूंढना है हमें, पी क्यू। टेंजेंट अंदर नहीं होगी, टेंजेंट कहां पर होगी, बाहर। तो टेंजेंट कौन है, पी क्यू इज अ टेंजेंट। हमें इस पी क्यू की लेंथ को उन्हें ढूंढ कर देना है। दूसरा उन्होंने बोला है कि फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। एक एक्सटर्नल पॉइंट है, इस एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट जारी है, उस टेंजेंट की लेंथ को ढूंढो। इस एक्सटर्नल पॉइंट का सेंटर से जो डिस्टेंस है दैट इज 5 सेंटीमीटर। अब खाली क्या बचा, इन राइट ट्रायंगल ओ पी क्यू, ये 90 डिग्री है तो ये आपके लिए हो गया हाइपोटेन्यूज, यानी ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। ओ क्यू स्क्वायर इज 5 स्क्वायर, ओ पी स्क्वायर इज 3 स्क्वायर। 25 माइनस 9 16, 16 का अंडर रूट करोगे तो पी क्यू इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। Find the length of radius of a circle. Find the length of radius of a circle whose length of tangent from an external point is 24 centimeter and distance of point from where tangent is drawn, distance of point from where tangent is drawn from center is 26 centimeter. ये आप लोग करेंगे, सेम डायग्राम आपके पास में है। उन्होंने बोला है फाइंड द रेडियस, यानी क्या ढूंढोगे, ओपी हम लोग ढूंढ रहे हैं। उन्होंने बोला है फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से जो आ रही है वो कितनी है, 24 सेंटीमीटर, और जिस पॉइंट से आप टेंजेंट बना रहे हो उसका सेंटर तक है 26 सेंटीमीटर। बाय डिफॉल्ट ये ध्यान रखना, अगर गड़बड़ हो भी जाए, ना समझ में आए, तो बेटा जब ये 90 डिग्री है तो इसके ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज होगा, तो डेफिनेटली 24 और 26 में से 26 जो बड़ी साइड होगी वो हाइपोटेन्यूज रहेगी, जो छोटी है वो वहां दे दो, और रेडिया आपको समझ में आ रहा है कि ढूंढना है। क्या लिखोगे, ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, बोर्ड पे लिखा है ओ पी स्क्वायर प्लस वैल्यू डालो, 26 का स्क्वायर और माइनस 24 का स्क्वायर कर रहे हैं, वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इट इज सिंपली a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट इज a प्लस b इनटू a माइनस b, बस खत्म। 50 मल्टीप्लाइड बाय 2, 100 का अंडर रूट दैट इज 10 सेंटीमीटर। 24 का स्क्वायर करना, 26 का स्क्वायर करना, माइनस करना, टाइम वेस्ट करने जैसा। याद है तो वेरी गुड, नहीं है तो फिर थोड़ा सा ये मेथड यूज करिए। क्वेश्चन, इट इज अगेन अ थ्योरम, क्वेश्चन 4 चल रहा है हमारा। द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, length of a tangent drawn from an external point are equal। एक ही डायग्राम में सब पढ़ा दिया। टेंजेंट्स, एक की जगह कितने टेंजेंट हो गए, 2, और एक्सटर्नल पॉइंट, तो वी हैव एक्सटर्नल पॉइंट एज Q। यहाँ से हमारे पास एक टेंजेंट जा रही है PQ एंड द सेकंड टेंजेंट इज RQ। ठीक है, ये दो टेंजेंट्स हो गए। टू प्रूव हमारे पास में है PQ इज इक्वल टू
आर क्यू। बेटा क्यू से ले रहे हो तो क्यू पी इज इक्वल टू क्यू आर, अदरवाइज पी क्यू इज इक्वल टू आर क्यू। ठीक, अब हम लोग दो ट्रायंगल्स ले रहे हैं। इन ट्रायंगल ओ पी क्यू एंड ट्रायंगल ओ आर क्यू, ये पहले ड्राइंग में कर देने का, अपने को ध्यान में रहे कि ये वाला पार्ट 90 डिग्री जा रहा है। क्या लेंगे, OP इज इक्वल टू क्यू रेडियाई ऑफ टू सर्कल, उसके सॉरी हाँ रेडियाई ऑफ अ सर्कल सॉरी, उसके बाद OQ इज इक्वल टू OQ एंगल OPQ इज इक्वल टू एंगल ORQ ईच 90 डिग्री। अब कौन सा रूल हम लोग लगा रहे हैं वो पहले चेक करना पड़ता है। एक हम लोगों ने लिया OP ये वाला पार्ट, दूसरा हम लोगों ने लिया 90 डिग्री ये वाला पार्ट, और तीसरा हम लोगों ने लिया OQ यानी कि ये वाला पार्ट। कौन सा रूल लगा, RHS। RHS में 90 डिग्री तो ठीक है, मेन बात चाहिए होती है कि वी शुड हैव हाइपोटेन्यूज। तो ये वाला जो OQ है ये कौन सा है, हाइपोटेन्यूज। तो बाय RHS congruency triangle OPQ is congruent to triangle ORQ, so PQ is equal to RQ by CP पूरा लिखिएगा congruent parts of congruent triangles। Hence rule। चलिए next, if two tangents are drawn, if two tangents are drawn to a circle from an external point, then they subtend equal angle at the center इसी का बी पार्ट, they are equally inclined, they are equally inclined to the segment comma joining the center to that point। सेम डायग्राम में कहीं कोई चेंज नहीं। इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, दो टेंजेंट्स हैं एक्सटर्नल पॉइंट से हमने ड्रॉ कर रखी है, सेम दे सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। टू प्रूव क्या है कि जब ये आएंगे तो क्या कर रहे हैं, दे सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। कौन सा वाला एंगल, एंगल QOP at the center, angle QOP is equal to angle QOR। ये हमें प्रूव करके देना है एंगल QOR। हमने फर्स्ट प्रूव है। सेकंड प्रूव में उन्होंने बोला कि दे आर इक्वली इंक्लाइंड टू द सेगमेंट। इंक्लाइंड मतलब दे मेक इक्वल एंगल किसके साथ, टू द सेगमेंट। कौन सी लाइन, जॉइनिंग द सेंटर टू दैट पॉइंट। सेंटर से एक्सटर्नल पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, ये लाइन इट इज इक्वली इंक्लाइंड। मतलब दूसरा प्रूव है एंगल PQO is equal to angle RQO। क्या लेंगे, सेम इन ट्रायंगल OPQ and ORQ, OP is equal to OR because they are the radii of circle। दूसरा OQ is equal to OQ कॉमन, तीसरा
एंगल OPQ इज इक्वल टू एंगल ORQ ईच 90 डिग्री। हाँ, इसकी जगह हम दूसरा ले सकते हैं, दूसरा होगा हमारा PQ इज इक्वल टू RQ। क्यों? एक्सटर्नल पॉइंट से जो भी, अभी ऊपर क्या स्टेटमेंट लिखा, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट्स, tangents drawn from external points are equal। मतलब Q पॉइंट से जो हमने टेंजेंट्स ड्रॉ करी है, ये दोनों टेंजेंट्स कैसी होगी, इक्वल। QP इज इक्वल टू QR। तो टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल बाय, इसको ना लेके अगर अपन ये तीन लेते हैं तो SSS कॉन्ग्रुएंसी, triangle OPQ is congruent to triangle ORQ। उसके बाद angle QOP is equal to angle QOR by CPCT। फिर B point, angle PQO is equal to angle RQO by CPCT। Hence proof।